हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मेरा नाम मोहम्मद अली। स्वागत है आपको अली एजुकेशन अड्डा 786 में। हाजिर हूँ फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ, जो कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में क्या है, ग्लोबीय अक्षांश एवं देशांतर, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला पॉइंट हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल वीडियो से आपको स्वागत करते हैं। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, क्या बोला इसमें, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। वाह, कितना अच्छा है मोटिवेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है सामाजिक विज्ञान। अक्षांश रेखाएं, क्या है टॉपिक, क्या है अक्षांश रेखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखाएं से। क्या क्या बोल रहा है, भूमध्य रेखा, क्या है भूमध्य रेखा के समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की और खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या बोला है, भूमध्य रेखा के समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव को, किसी भी स्थान कहाँ से, भूमध्य रेखाओं के, और क्यों कौन सा स्थान, किसी भी स्थान उत्तरी चाहे दक्षिणी, उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। किस कौन रेखाओं को खींची गई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री से, भूमध्य रेखा को किससे, कौन रेखा को बोलते हैं, 0 डिग्री का अक्षांश रेखा माना जाता है। भूमध्य रेखा को कौन डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश की रेखा माना जाता है। ये सब पॉइंट बाय पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनेगा इससे। अक्षांश रेखा माना गया है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश से मापी जाती है। समझ में आ गया किससे किससे मापी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, ध्रुव की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है। क्या, ध्रुव की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है। इससे अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर और पूर्णवृत्त होती है। क्या होती है, परस्पर समांतर और पूर्णवृत्त होती है। ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त छोटे होने लगते हैं। क्या बोल रहा है, ध्रुवों की ओर जो जब तक जाता है तो वृत्त जो होता है, वृत्त वो छोटा होने लगता है। 90 डिग्री अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, 90 डिग्री अक्षांश ध्रुवों पर एक बिंदु पर परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका इसका रिप्लाई दे देंगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा से कमेंट कीजिए, जो कि कमेंट हम हर दिन देखते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप क्या बोल रहा है इसमें, अक्षांश समांतर रेखाएं, क्या बोला, अक्षांश समांतर रेखाएं। क्या आप दूसरा टॉपिक पॉइंट क्या बन गया, अक्षांश समांतर रेखाएं। अब देखिए क्या बोला, अक्षांश समांतर रेखाएं का मान क्या आता है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, क्या उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना है, 23.5 डिग्री उत्तर है। क्या बोला है, 23.5 डिग्री उत्तर, क्या 23.5 डिग्री उत्तर। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। क्या, उत्तरी का 23.5 डिग्री उत्तर है, और दक्षिण का क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिण है। अब विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। क्या, 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है।
ठीक है। ये चारों जो है ना, ये मेन हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया, VBI क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, VBI पॉइंट हो गया, ये VBI पॉइंट, ये क्या है, VBI पॉइंट है ये। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब क्या बोल रहा है, तीसरा टॉपिक क्या बोल रहा है इसमें, देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या बोल रहा है, पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध। चलिए, पहला क्या बोल रहा है, उसमें ताप कटिबंध। पहला क्या, उसमें ताप कटिबंध। उसमें पहला पॉइंट क्या बोला, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, क्या, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कब होता है, उसमें ताप कटिबंध में क्या होता है, देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। क्या, कब होता है, दोपहर में सिर ठीक सिर के ऊपर होता है। कब होता है, उसमें ताप कटिबंध में। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इससे उसमें ताप कटिबंध कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, उसमें ताप कटिबंध कहते हैं। अब क्या बोला, शीतोष्ण कटिबंध। अब क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण में क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या होता है, तापमान मध्यम रहता है। क्या बोला, शीतोष्ण कटिबंध में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या होता है, मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कहा जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ही लोग के लिए इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं पूरा बेसिक से, तो आप लोग का फ़र्ज़ होता है कि सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब क्या बोला है, शीत कटिबंध। क्या बोला है, शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव। क्या, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होता है। अब क्या बोल रहा है, ठंड बहुत होता है। कौन कौन के बीच में ठंड बहुत होता है, इसका हम है ना पिक्चर लगाने भूल गए थे। ठीक है, अच्छा, पिक्चर आप लोग देख लीजिए, किताब खोल कर रखिए आप सामने में, मतलब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जब बनाएंगे ना इसका, तो हम आपको पिक्चर लगा देंगे इसमें। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। ऐसे सूर्य नहीं रहता है ना, ऐसे सूर्य ऐसे रहता है। ये हो गया, ध्रुव हो गया, ऐसे जाता है, ऐसे रहता है ये, ऐसे। इसी वजह से ना यहाँ पे पूरा ये ठंडा इलाका रहता है। ये जो रहता है ना, पूरा ठंडा इलाका रहता है ये यहाँ पे। इसको चलिए अब दूसरा देखिए। अब देशांतर। अब क्या बोला, अब देशांतर है। अब क्या है, देशांतर। पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति क्या बोला, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर का मान बताया जाता है। क्या बताया जाता है? किसी स्थान का देशांतर सतह उस स्थान की पूर्वी पश्चिमी स्थिति को बताता है। पूर्वी पश्चिमी स्थिति को बताता है। परंपरागत रूप से सभी स्थानों का देशांतर मुख्य मध्यम रेखा के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। क्या बोला, देशांतर रेखा में पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर का मान बताया जाता है।
ठीक है। किसी स्थान का देशांतर सतह पर उस स्थान के पूर्वी पश्चिम में, है ना, पूर्व पश्चिम स्थित को बताता है। उस देशांतर क्या बताता है? पूर्व पश्चिम के ये स्थान बताता है ना। परंपरागत के रूप में सभी स्थानों का देशांतर मुख्य मध्याह्न रेखा के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। देशांतर शब्द देशांतर से भिन्न है। देशांतर शब्द देशांतर से भिन्न है। जिसका उपयोग खगोलीय देशांतर के लिए किया जाता है। किसका? जिसका उपयोग खगोलीय देशांतर के लिए किया जाता है, जबकि देशांतर का उपयोग भूगोल के लिए किया जाता है। जबकि एक देशांतर का क्या किया जाता है? खगोलीय के लिए किया जाता है, और एक देशांतर का क्या किया जाता है? भूगोल के लिए किया जाता है। समझे? दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। देशांतर को अक्षांशों में मापा जाता है। देशांतर को अक्षांशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोले? देशांतर वृत्त कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 360 डिग्री। ये हो गया मेन पॉइंट। इसमें यही देशांतर में क्या, यही एक मेन पॉइंट है। क्या? यही एक मेन पॉइंट है। समझे? अब क्या बोल रहा है? ये तो समझ में आ गया। चलिए आप नेक्स्ट में देखते हैं। यमोत्तर। अब यमोत्तर क्या होता है? आप लोग समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग बोलिएगा यमोत्तर क्या होता है सर। देखिए यमोत्तर में क्या, देखिए इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्य रेखा कहते हैं। मध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। जहां ब्रिटिश का राजकीय वेधशाला स्थित है, स्थित से गुजरने वाली यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला? पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच खींची गई और उत्तरी दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को मेरिडियन देशांतर मेरिडियन कहा जाता है। ग्रीनविच से लंदन के पास स्थित यमोत्तर को प्रधान यमोत्तर कहा जाता है। एक यहाँ पे हो गया, ग्रीनविच से लंदन के पास स्थित को क्या कहा जाता है? प्रधान यमोत्तर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास से गुजरने वाले 82.5 डिग्री मेरिडियन के समय को भी भारतीय मानक समय माना जाता है। अब देखिए आप कहाँ से गुजरता है? जो भारतीय मानक समय को क्या माना जाता है? कहाँ से माना जाता है? गुजरात से, है ना। गुजरात के क्या? उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश है, वहाँ मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर ज़िला है, उसके पास से गुजरने वाले को क्या कहता है? जो रेखा जो गुजरता है उसी का हम लोग का भारत का मानक समय रेखा है, ठीक, जो कि 82.5 डिग्री मेरिडियन के समय से ये गुजरता है। समझे? अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है? पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई यमोत्तर को मुख्य मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस रेखा के संबंध में विश्व का मानक समय निर्धारित होता है। क्या होता है? मानक समय निर्धारित होता है। इस रेखा पर लंदन के निकट ग्रीनविच स्थित है। इस रेखा पर लंदन के निकट ग्रीनविच स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। मुख्य मध्याह्न
रेखा के पूर्व में 180 डिग्री तथा यमोत्तर को पूर्वी मध्याह्न रेखा तथा पश्चिमी की ओर स्थित दक्षिणी पूर्वी को पश्चिमी मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी रेखा कहते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब दोस्तों सबको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा सा, जो कि आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे इतना। चलिए चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम पृथ्वी को दो समान भागों 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध एवं 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। कब विभक्त करते हैं? ये हो गया, ऐसे करते हैं। ये पृथ्वी हुआ, ये जो ये एक ऐसे जो रहता है, एक ऐसे जो रहता है, यहाँ पे से यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ पे ये हुआ 180 डिग्री इधर हुआ, फिर जो इसको ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना, इसी को 180 डिग्री पश्चिमी 180 डिग्री पूर्वी में ये व्यक्त करते हैं, इसी को कहा जाता है। ठीक है। मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों के समय निर्धारित करती है। मुख्य मध्य रेखा विभिन्न देशों में सब समय निर्धारित करती है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री अक्षांश को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश की पश्चिम देश से एक दिन का कुछ घंटे आगे चलते हैं। समझ गए? देखिए अब क्या हो गया, मानक समय। आप कहाँ हैं? और हम लोग कहाँ हैं? मानक समय में हैं। कहाँ हैं? मानक समय। देखते इससे पीछे क्या था? अच्छा ये तो हो गया ना। चलिए मानक समय में आइए। क्या बोल रहा मानक समय? समय को मापने पर सबसे अच्छा साधन पृथ्वी। समय को मापने पर क्या बोला इसमें? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। एवं ग्रहों की 3 गति है ना, 3 से क्या समय को सबसे अच्छा साधन माना गया? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय एवं पर्यास्त मतलब सूरज जो होता है उगता भी है और डूबता भी है, समझे? प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। यह क्या बोल रहा है? स्वभाव है कि पूरे ये जो सूरज जो उगता और ये निकलता है, ये तो पूरे विश्व का सबसे अच्छा साधन है समय नापने का, समय जानने का। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? पृथ्वी पश्चिम में पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होता है। उनका समय पीछे होता है। उनका समय पीछे होता है। किससे पीछे होता है? देखिए समय के अंतर समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अतः
एक घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, एवं 4 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। क्या बोला है इसमें, ये भी पॉइंट है मेन। यहाँ से वीवीआई है, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से सब वीवीआई है, ठीक है। अच्छा से ध्यान से देखिएगा। क्या बोला, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी अक्ष पर कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूम जाता है। कितना डिग्री, 360 डिग्री। अर्थात वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री, 15 डिग्री। एवं 4 मिनट में, एवं 4 मिनट में कितना, 4 डिग्री घूम जाती है। हमने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस प्रकार समय जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के समय से पूर्व एक बजा होगा। 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री आगे होगा, और पश्चिम 11 बजे होंगे, 1 घंटे में 15 डिग्री पीछे होगा। चलिए अब देखिए क्या बोला, भारत का मानक समय। अब क्या, भारत का मानक समय। भारत में 82.82 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना जाता है। क्या माना जाता है, 82.82 डिग्री को मानक यमोत्तर माना जाता है। कहाँ पे, भारत में। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, ये जो 82.82 डिग्री मानक यमोत्तर है, इसको पूरे देश में, कहाँ, भारत के पूरे देश में क्या माना जाता है, यमोत्तर मानक माना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसको किसके मानक के, कौन के नाम से, समय के, टाइम के नाम से जाना जाता है। किसी देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही उस देश का मानक समय कहते हैं। अब क्या बोला इसमें, किसी देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा के स्थानीय समय को उस देश का मानक समय कहते हैं। उस देश का क्या कहते हैं, मानक समय कहते हैं। अर्थात यदि किसी देश के मध्य भाग में, क्या बोला, अर्थात यदि किसी देश के मध्य भाग में गुजरने वाली देशांतर रेखा दिन के 12 बज रहे हो, तो उस समय को ही उस देश का मानक समय माना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, भारत मानक समय। चलिए देखिए दूसरा क्या बोल रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट क्या बोला है इसमें, भारत ग्रीनविच 82.82 डिग्री पूर्व में स्थित है। क्या बोला, भारत ग्रीनविच के 82.82 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है, ग्रीनविच से कहाँ का, भारत का 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है। और इसी वजह से अब और बताइए, अगर लंदन में 5 बज रहे होंगे, शाम के 5 बज रहे होंगे, तो भारत में कितना बज रहा होगा, ये आप इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। क्या बोल रहा है, अगर लंदन में 5 बज रहे होंगे, शाम के 5 बज रहे होंगे, तब भारत में कितना बज रहा होगा, इसका जवाब कहाँ दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया। पृथ्वी को
क्या बोला, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना, 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब क्या बोल रहा है इसमें, इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पीछे पश्चिम में 12 मानक समय 15 डिग्री इंटू 12 मानक समय बराबर 180 डिग्री। समझ में आया, ये आपको फॉर्मूला बताया है कि मतलब कैसे समय निकाला जाता है। ठीक है, 12 का मानक समय जो कैसे, वो जो पीछे जो हम क्वेश्चन बताए थे आपको, वो जो निकालिएगा इसी तरीक़ा से आप निकालिएगा। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 12 का मानक समय को क्या क्या किससे क्या कर दिया है, मानक समय 15 डिग्री से गुना कर दिया गया, तो क्या हो गया 180 डिग्री। आगे प्लस पूरब में 12 मानक समय 15 डिग्री इंटू 12 मानक समय 180, यानी कि दोनों उधर पूरब और पश्चिम दोनों में 180 हो रहा है। पृथ्वी आगे 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ये दोनों को जोड़ दीजिए 360 डिग्री हो जाएगा। बस यही बता रहा है इसमें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा सारा कमेंट कीजिएगा, अच्छा सा। और इससे आगे क्या चाहिए, इससे आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने वीडियो में, वो भी बताइएगा। और इसके लिए आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया, क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2। अब कल क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए, है ना। थैंक यू।